नमस्कार साथियों। आज मैं आपको एक दिल को छू लेने वाली कहानी सुनाता हूँ और उस कहानी का मुख्य सार है कि ऊपर वाला जो भी करता है वो अच्छा ही करता है। यदि कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में मनोहर नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो गांव में रहकर ही छोटा मोटा काम करके अपना जीवन यापन करता था। मनोहर भगवान पर बहुत विश्वास रखता था। गांव में जब भी किसी के साथ कुछ अच्छा होता तो वो मंदिर जाकर भगवान से हमेशा उस चीज़ के लिए धन्यवाद बोलता। लेकिन गांव में जब कभी किसी के साथ कुछ बुरा होता तो वो भगवान के सामने जाकर उनसे सवाल करने लगता। सवाल करने के बाद वो अक्सर ये बोलता कि भगवान, आपने उनके साथ अच्छा नहीं किया। अगर आपकी जगह मैं होता तो सब कुछ ठीक कर देता। मनोहर के सवाल करने की इस आदत से तंग आकर एक दिन भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। उन्हें देखकर मनोहर आश्चर्य से भर गया। भगवान बोले, मनोहर, तुम हमेशा किसी का बुरा होने पर मेरे पास आकर मुझसे सवाल करने लगते हो और ये सोचते हो कि अगर तुम मेरी जगह होते तो सब कुछ सही होता। जैसा तुम सोचते हो ये सब उतना आसान नहीं है। मुझे हर किसी के लिए सही व्यवस्था करनी पड़ती है। एक जगह पर खड़े रहकर धैर्य के लोगों की प्रार्थनाएं, सुख दुख गुस्सा, ये सब सुनना और किसे क्या देना है या किसी से क्या लेना है, ये सब तय करना आसान नहीं होता। मनोहर बोला, प्रभु, आपका काम तो आसान ही है। आपकी तरह मैं भी दिन भर धैर्य के साथ एक जगह पर खड़े रहकर ये सब कर सकता हूँ। मनोहर की बात सुनकर भगवान बोले, ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम ये सब कर पाओगे तो आज पूरे दिन मेरी जगह खड़े रहकर तुम मेरी जिंदगी जियो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मंदिर में हर कोई अपनी इच्छा के अनुसार कुछ ना कुछ मांगेगा। कुछ अच्छा बोलेंगे तो कुछ बुरा बोलेंगे। तुम्हें बस उनकी बातें सुननी है और धैर्य के साथ अपनी जगह पे चुपचाप खड़े रहना है और अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है। मनोहर मान गया और एक दिन के लिए वो भगवान की जगह पर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद गांव का एक धनी व्यक्ति मंदिर में आया और भगवान से बोला, प्रभु, मैं अपना कारोबार दूसरे गांव में भी करने जा रहा हूँ। आप मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। प्रार्थना पूरी करने के बाद जब वो धनी व्यक्ति भगवान के पैर छूने के लिए झुका तो उसकी जेब से पैसों की एक गड्डी गिर गई। उसने उस पर ध्यान नहीं दिया और चला गया। भगवान की जगह पर खड़ा मनोहर ये सब देख रहा था और उसने सोचा कि उसे पैसे गिरने की बात बता देनी चाहिए। लेकिन भगवान की शर्त के अनुसार उसने ऐसा करना उचित नहीं समझा। उसके जाने के तुरंत बाद मंदिर में एक गरीब व्यक्ति आया और उसने भगवान से कहा, प्रभु, गरीबी के कारण मेरे परिवार को 2 वक्त की रोटी मिलना भी मुश्किल हो गया है और ऐसे में मेरी माँ भी बीमार हो गई है। उसके इलाज के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं हैं। प्रभु, मेरी मदद कीजिए। ऐसा कहकर जब वो गरीब व्यक्ति भगवान के चरण छूने लगा तो उसकी नज़र उन गिरे हुए पैसों पर पड़ी और भगवान का आशीर्वाद समझकर उसने वो रख लिए। मनोहर इस बार भी कुछ नहीं बोला और उसने गरीब व्यक्ति को वो पैसे ले जाने दिए। थोड़ी देर बाद मंदिर में एक व्यापारी आया जो कि समुद्र के रास्ते अपना व्यापार किया करता था। भगवान के पास आकर वो बोला, प्रभु, व्यापार की वजह से मैं 1 महीने के लिए समुद्र की यात्रा पर जा रहा हूँ। मेरी गैर हाजिरी में आप मेरे परिवार का ध्यान रखना और मेरी यात्रा को भी सुरक्षित बनाना। वो व्यापारी जैसे ही प्रार्थना पूरी करके मंदिर से निकलने लगा, इतने में वो धनी व्यक्ति पुलिस लेकर मंदिर में आ गया और उस व्यापारी की तरफ इशारा करते हुए बोला, मेरे बाद इस मंदिर में यही आया है और मेरे पैसों की गड्डी इसे ही मिली होगी। आप इससे पूछताछ करिए। उस व्यापारी ने पुलिस को काफ़ी समझाया
कि वो गड्डी उसके पास नहीं है, लेकिन पुलिस ने उसकी एक ना सुनी और उसे पकड़कर ले जाने लगी। भगवान बड़े मनोहर से ये सब देखा नहीं गया, क्योंकि उसकी आंखों के सामने अन्याय हो रहा था और वो सोचने लगा कि अगर अब मैं कुछ नहीं बोला तो एक बेकसूर व्यक्ति को सजा मिलेगी और जो कसूरवार है वो आराम की जिंदगी जिएगा। ऐसा सोचकर मनोहर बोल पड़ा और उसने सारी बात बता दी। पुलिस उस गरीब व्यक्ति के पास गई और उससे पैसे लाकर उस धनी सेठ को दे दिए। व्यापारी को छोड़ दिया गया और वो समुद्र की यात्रा के लिए निकल गया। मनोहर इस बात से बड़ा खुश हुआ कि उसने गलत होने से रोक लिया और वो जो सही था वही किया। लेकिन इस सब में उसने अपनी शर्त तोड़ दी और भगवान फिर से वहाँ आ गए। भगवान को सामने देखकर मनोहर ने गर्व से उन्हें सब कुछ बताया। मनोहर की बात सुनकर भगवान बोले, आज तुमने अपनी चुप्पी तोड़कर मेरी सारी योजना को बर्बाद कर दिया। तुम्हें नहीं पता कि उस धनी व्यक्ति ने गलत कामों से बहुत धन कमाया है। यदि उससे थोड़ा धन उस गरीब की मदद में चला जाता तो उस धनी व्यक्ति के पाप कम हो जाते। और वहीं तुमने उस व्यापारी को समुद्र की यात्रा पर भेज दिया, जबकि कल समुद्र में तूफान आने वाला है जिसमें उस व्यापारी का जहाज डूब जाएगा और वो जीवित नहीं लौट पाएगा। अगर पुलिस उसे ले जाती तो वो समुद्री यात्रा में नहीं जा पाता और उसकी जान बच जाती। वहीं दूसरी तरफ वो गरीब व्यक्ति उन पैसों से अपनी माँ का इलाज करा लेता, लेकिन अब वो जेल में बंद हो गया, जिसकी वजह से उसकी माँ का इलाज नहीं हो पाएगा और वो दुनिया से चल बसेगी। उसका परिवार अब और भी बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर हो जाएगा। तुमने सब कुछ ठीक करने के चक्कर में सब कुछ बिगाड़ दिया। ये सब सुनकर मनोहर को एहसास हो गया कि ऊपर वाला जो भी करता है उसमें किसी ना किसी का भला ही होता है, ना किसी का भला ही होता है और दूसरों के लिए एक सीख होती है। भगवान हर किसी के जीवन के बारे में सोच कर ही अपनी योजना बनाते हैं और उनके जीवन को चलाते हैं। भगवान की जगह लेना किसी इंसान के लिए आसान नहीं है। मनोहर मन ही मन बहुत दुखी हुआ और भगवान से माफ़ी मांगकर वहाँ से चला गया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी ऊपर वाले के किए पर शक नहीं करना चाहिए। वो जो भी करता है उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह होती है। जब भी हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम ऊपर वाले को शक की निगाहों से देखते हैं और सोचते हैं कि मेरे साथ ही गलत क्यों हो रहा है। लेकिन कई बार हमें भविष्य में उस चीज़ से फायदा भी होता है। ऐसा भी नहीं है कि हर बुरी चीज़ से हमें नुकसान ही हो। कई बार कुछ चीज़ें हमारे सबक की तरह होती हैं और जिनके होने से हमारी ज़िंदगी बदल जाती है। हम सभी के मन में ये सवाल भी होते हैं कि किसी की जवानी में मौत हो जाना, किसी बच्चे के पैदा होते ही उसकी जान चली जाना, किसी के साथ दुष्कर्म हो जाना या किसी को मार देना, इन सब के पीछे ऊपर वाले की क्या मंशा होती है? ऐसा क्यों होता है? इन सवालों का कोई सही जवाब तो दे। मेरे पास भी नहीं है, लेकिन मैं इन सब लोगों के पिछले या इस जन्म के बुरे कर्मों का मिला फल समझता हूँ। इसके अलावा मृत्यु ही एक सत्य है। जो आया है वो तो जाएगा ही, फिर चाहे पहले या बाद में। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसे लगी? अगर आप भी भगवान में विश्वास रखते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।